खाली हाथ खड़ा था। वजीर ने पूछा कि सलमान, क्या तुम काम शुरू करने के लिए तैयार हो? सलमान ने निडर होकर कहा कि हुजूर, आप मुझे मार सकते हैं, मगर मैं इस दरख्त की एक शाख भी नहीं काटूंगा। वजीर ने गुस्से में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सलमान को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे कोढ़ों की सजा दी जाए। सिपाहियों ने सलमान को पेड़ से बांध दिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हर कोढ़े की मार पर सलमान के मुंह से सिर्फ अल्लाह का नाम निकल रहा था और उसकी नजरें उस पेड़ की हरी पत्तियों पर टिकी हुई थीं। परिंदे आसमान में मंडराने लगे और उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं, जैसे वे भी सलमान के दर्द को महसूस कर रहे हों। गांव वाले बेबस होकर यह मंजर देख रहे थे। वजीर ने कहा कि सलमान, अब भी वक्त है, कुल्हाड़ी उठा लो और अपनी जान बचा लो। सलमान ने लहूलुहान हालत में मुस्कुराकर कहा कि मेरा रब मेरी इस कुर्बानी को देख रहा है और मुझे अपनी जान से ज्यादा इन परिंदों के घर की फिक्र है। सूरज की तपिश अब अपने शबाब पर थी और सलमान की पीठ पर पड़ते हुए कोढ़ों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। हर कोढ़े की मार के साथ सलमान के जिस्म से खून के फव्वारे छूट रहे थे और उसके फटे हुए कुर्ते से उसका लहूलुहान बदन साफ दिखाई दे रहा था। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि सलमान की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था। वजीर अपनी पालकी में बैठा हुआ निहायत ही बेदिली से यह मंजर देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था कि एक मामूली लकड़हारा सुल्तान के हुक्म के आगे कैसे इतनी मजबूती से खड़ा रह सकता है। वजीर ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया और सिपाही ने पूरी ताकत से कोढ़ा घुमाया, जो सीधे सलमान के सीने पर जाकर लगा। सलमान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक गया। गांव के लोग दूर खड़े होकर सिस रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आगे बढ़कर उन सिपाहियों को रोक सके, क्योंकि सुल्तान की नाराजगी का मतलब मौत होता था। तब एक अजीब सा वाकया हुआ जो किसी मोजिजे से कम नहीं था। जैसे ही सलमान का खून उस पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों में गिरा, अचानक उस तपते हुए मैदान में ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका चला जिसने वजीर और उसके सिपाहियों को कंपा दिया। पेड़ की हरी पत्तियां इस तरह आपस में टकराने लगीं जैसे वे कोई मातम कर रही हों। आसमान में मंडराते हुए सैकड़ों परिंदे अचानक नीचे उतरे और उन्होंने वजीर के सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लिया। परिंदों का शोर इतना तेज था कि सिपाहियों को एक दूसरे की बात सुनाई नहीं दे रही थी। वजीर ने घबराकर अपनी म्यान से तलवार निकाल ली, मगर परिंदों का लश्कर इतना बड़ा था कि सिपाहियों के हाथ पैर फूलने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच जंगल के उस घने रास्ते से एक